नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। एलएस कॉलेज में राज्यपाल के आगमन की तैयारियों का निरीक्षण के लिए पहुंचे एसडीओ पूर्वी और नगर डीएसपी। करजा थाना क्षेत्र में प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या कर थाने में किया आत्मसमर्पण। और गायघाट थाना क्षेत्र के लदौड़ गांव में सिलेंडर फटने से 3 लोग झुलसे। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। एलएस कॉलेज में राज्यपाल के आगमन की हो रही तैयारी का निरीक्षण के लिए पहुंचे एसडीओ पूर्वी और नगर डीएसपी ने कर्मचारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। एलएस कॉलेज की 124वीं स्थापना दिवस की तैयारी अंतिम दिन में जुटे जिला प्रशासन, एसडीओ, डीएसपी ने लिया जायजा। मुजफ्फरपुर की चर्चित एलएस कॉलेज की 124वीं स्थापना दिवस के मौके पर कल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर के आने को लेकर एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश और डीएसपी नगर राघव दयाल के साथ में प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने अब कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। तो उन्होंने एलएस कॉलेज गेट से लंगट सिंह की प्रतिमा स्थल के साथ ही ऑडिटोरियम का भी जायजा लिया। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि महामहिम राज्यपाल के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो काम अभी बाकी है उसे युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। साथ ही तैयारी को पूरा कर लिया गया है और इसे लेकर अब एसडीओ, डीएसपी मामले में आगे की निरीक्षण कर मामले में कल के प्रोग्राम को लेकर जानकारी दी है। महामहिम राज्यपाल का आगमन है 10 बजे से 3 घंटे का प्रोग्राम है। इसमें राजेंद्र प्रसाद जो पार्क का उद्घाटन है, इसके अंतर्गत जो रोड है उसका शिलान्यास है और रामधारी सिंह का जो मूर्ति है उसका माल्यार्पण है और साथ ही साथ उनका अभिभाषण होगा। उद्घाटन है और जो सभागार है उसी की तैयारी के क्रम में हम लोग आए हुए थे। तो ऑलरेडी हम लोग पार्किंग का सबमिट कर दिए। जो रोड है उसका मरम्मती का भी कार्य चल रहा है। शाम तैयारी पूरी कर ली गई है। करजा थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या कर थाने में आत्मसमर्पण की। जिले में एक शादीशुदा प्रेमिका ने अपने प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद थाने में सरेंडर किया। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने शादीशुदा प्रेमी प्रमोद से रात 1 बजे मिलने पहुंची थी। इस दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद महिला ने उसकी पिटाई कर दी और रस्सी से गला दबाकर मार डाला। हत्या के बाद प्रेमी के शव को पास के ही खेत में दफना दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक मामले में अब तक किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जांच पड़ताल के बीच महिला थाने में सरेंडर करने पहुंच गई। एसडीपीओ ने बताया कि महिला और उसके ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। महिला की शादी 2013 में हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। महिला का पति दूसरे शहर में मजदूरी करता है। वहीं युवक की शादी 2021 में हुई थी। महिला का प्रेमी भी मजदूर था। महिला के पति के बाहर रहने पर दोनों के पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 4 साल से अफेयर था। दोनों एक ही गांव के हैं। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि युवक की हत्या में महिला के अलावा अन्य किसी का हाथ तो नहीं है। रात में खाना खा करके वो सोने जा रहा था 1-1:30 बजे। उसको बुलाया घर पे, वो लड़की। उसके बाद उसको मार करके और वो खेत जोतल था उसमें ले जा करके उसको गाड़ के माटी से ढांक दे लेता। अच्छा, कैसे बॉडी मिला थी? बॉडी फिर उधर गांव का आदमी आया, उसका घर का बाजू का बोला, उधर लाश गाड़ते हुए देखे तो वो लोग बोला था। हम लोग गए तो 3 बजे लाश प्राप्त हुआ। तो करजा थाना के साथ में लेकर के आए हैं। अच्छा, कहाँ पर कुंची गला चिपा हुआ है? गला में रस्सी के दाग है। मारपीट भी किया है? मारपीट भी है, पूरा देह हाथ में लाल लाल हो गया हुआ है जहाँ था। इसको फोन करके कौन बुलाया था? वो औरत बुलाया था। अच्छा, कितना दिन से उससे औरत से बात करता था? मालूम नहीं है, हम घर पे नहीं रहते हैं। घर पे नहीं रहते? तो क्या शादीशुदा औरत है? वो 3-4 बच्चा है उसका। अच्छा, तो सब साजिश के तहत मारा है? हाँ हाँ। कौन कटी? सब साजिश के तहत मारा। कौन कौन शामिल है? कौन इसमें 5-7 आदमी शामिल है। सुक्कुल है, बिजनंदन है, लालू है, जीवन है, सुरिंदर है। महिला का क्या नाम? मेरा भाई कल पटना से आया। उसके बाद में 5 बजे हम लोग देखे उसको
रात में एगो घर में उसको मार के जोतल खेत में कादे में गाड़ दिया। क्या है अब उसका पहले से क्या विवाद है ना है हम लोग तो उतना नहीं लड़की पता। औरत से मिलने के लिए गया था। पता ना वो दोनों के क्या है ना है। आप लोग क्या सुने थे? सुने हैं कि बगल वाला आके कहा कि मार दिया तब हम लोग पहुँचे। कोई औरत से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। भगवान जाने, हम लोग तो देखे ना कभी न कभी। हाँ ऐसे पहले क्या सुने हुए थे? थे कि दोनों के मतलब लटर पटर है। लटर पटर है। हाँ उसका बाद एगो लड़का के भी 4 दिन वो ट्रैंक में बंद करके रखे हुआ औरत। तो ये औरत शादीशुदा है? शादीशुदा है, तीन बच्चा है, ऑपरेशन वाला है वो औरत। सही फंस गए। तभी वैसे करता है। कौन सा मारा है तो बुला के? उसको मारा है छठू महतो, हाँ। शिवन महतो, सुरिंदर महतो, सुकुल महतो और वो औरत थी। औरत का की नाम है? सीमा देवी। सीमा देवी जी वही सब मिल के मारी जी। कितने दिन से बातचीत करता था? नरौली स्थित नर्सरी में दुर्लभ प्रजाति का विष्णु केले का वृक्ष लगाया, उसमें अब फूल और फल भी लगने लगा, जिसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं। जिले में कृषि के क्षेत्र में नए परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं सेब का पेड़ लगाकर सेब उगा दिए गए तो कहीं विदेशी आम उगा दिए गए। मुसहरी ब्लॉक के रोहुआ स्थित श्री कृष्ण प्रिया नर्सरी के संचालक भूषण झा ने दुर्लभ प्रजाति का केला का पेड़ लगा दिया और इस छोटे से पेड़ में केले का फूल देना भी शुरू हो गया। इस केले में खासियत है कि इसका फूल ऊपर की ओर खिलकर केला फरता है। इस प्रजाति का नाम विष्णु केला है और यह दक्षिण भारत में पाया जाता है। भूषण झा बताते हैं कि जिले के किसानों के लिए नई किस्म के पौधे लगाते हैं, खासकर विदेशी फल के। कौन सा केला का प्रजाति है? हमको तो लग रहा है कि विदेशी केला आप मुजफ्फरपुर में उगा दी है। ये है क्या? ये विष्णु केला इसको कहते हैं। ये ऊपर के तरफ इसका फल होगा, छोटा छोटा दाना बनता है इसका, और कमल के तरीके इसका जब लास्ट में फ्लावरिंग होगा ना तो कमल के जैसा इसका फूल बनता है, बहुत खूबसूरत देखने में लगता है। पता चला है कि कहाँ का प्रजाति है? नहीं, अभी इसका एक जगह हमको मिला ही पौधा, हम मंगवा के लगाए हैं। अब इसको आगे देखिए। मुझे तो लग रहा है कि विदेशी फल का जो कॉन्सेप्ट अपने जिले में उगाने की जिसकी शुरुआत आप कर रहे हैं, उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई है अकेला। हाँ, ये यूनिक चीज तो है जो नया लोगों के देखने में मिल रहा है, लेकिन ये विदेशी नहीं है, ये अपना स्वदेशी ही है। तो साउथ इंडियन की तरफ होता होगा। हाँ, स्वदेशी है, स्वदेशी। और क्या क्या चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप? हम सारे फल जो है एक एक फल पर हम लोग ध्यान लगाए हुए। जैसे जामुन का ही वेराइटी है तो 5 वेराइटी का जामुन लगा चुके हैं। जामुन है, गुल जामुन है, फल जामुन है, काला जामुन है, व्हाइट जामुन है, ये सारे जामुन का वेराइटी है। सेब है, नाशपाती है, पपीता है, आम का है, लीची का है, 8 वेराइटी का लीची लगा दिए हैं। तो सब वेराइटी धीरे धीरे लगा करके देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं जो को कितना बढ़िया हो रहा है। जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा मिल्की टोला में एक विवाहिता को उसके शौहर ने 3 तलाक दे दिया। जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के सातपुरा मिल्की टोला में एक विवाहित को उसको शौहर ने 3 तलाक दे दिया। शनिवार को पीड़िता महिला ने थाने में पहुंचकर पुलिस को पूरी आप बीती बताई। विवाहित मुसरत प्रवीण ने की शादी 2 साल पहले सातपुरा के मिल्की टोला निवासी शिक्षक पति मोहम्मद सलमान से हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दहेज के लिए उसको अपने बीवी को 3 तलाक दे दिया और उसके साथ बर्बरता से मारपीट भी की। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका देवर रहमत उसके साथ अश्लील हरकत भी करता है। मुसरत ने बताया कि शादी के कुछ महीने बाद से ही उसका शौहर कार का डिमांड करने लगा, जो उसके मायके वाले देने में सक्षम नहीं है। इधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। काजी मोहम्मदपुर थाना के सब इंस्पेक्टर लाभचंद कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर सभी आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। आज मेरे भाई लोग आए, बोले भैया लोग आए रुखसती करने के लिए। उनका बड़ा बेटा जो है वो पिलास लेकर मारने लगा, सब निकल कर उनको भाई लोग को मारने लगा। और फिर उसके बाद उनको समय शौहर जो है सलाम वो आए, उनको तलाक ले घर जाना है, तलाक लेना है, लो तलाक। 3 बार तलाक लेके देके फिर चला गया। जब भी झगड़ा लड़ाई होता है तो जब झगड़ा लड़ाई होता है तब तक तलाक वापिस चला जाता है। हमेशा तलाक देते हैं जी, जब भी झगड़ा हुआ ना तब तक तलाक बक के चला जाता है। 3 बार तलाक दे दिए जी, बहुत कहा है। बहुत बार। क्या नाम है आपके पति का? मोहम्मद सलाम। कहाँ पर घर है उनका? मिल्की टोला। क्या कब शादी हुई आपकी?
2 साल हो गया शादी को। क्या डिमांड है कुछ? हाँ, उनका अब्बू का डिमांड है कि दहेज के लिए, दहेज लेके आओ तो तुमको रखेंगे, नहीं तो तुमको इसी तरह गत करेंगे। मेरे शौहर फिर 4 चक्कर लेके आओ, और छोटका वाला जो देवर है वो हमको टॉर्चर करता है, गलत काम करता है। जब भी देखता है कोई घर में नहीं है, धर के हमको सीना दाब देता है, धर के कुछ भी करता है, गलत काम करता है। और फिर जो उनका भैंसुर है बड़ा वाला, वो भी इतना गंदा गाली देते हैं। वो बोलते बच्चा ना हुआ, बच्चा ना आओ, हमको आता, हम तुमको बच्चा निकाल के देते हैं। खाली गंदा गाली, घर में पलंग पर चढ़ जाता है और हमारे गंदा गाली देता है, मारने के लिए घिर जाता है। शादी के कितने दिन के बाद प्रताड़ित करना शुरू कर दिया उन्होंने? 1-1.5 महीना हुआ स्टार्ट हो गया। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हम रहना नहीं चाहते घर में। इंसाफ चाहती हैं? जी, हम घर में जाएंगे, वो लोग हमको मार ही देगा। थाना में आवेदन दे दिए हैं? जी। क्या नाम है आपका? शरद पांडे। प्रकाश में आया है, जांच किया जा रहा है, क्या उनके द्वारा जो भी है पूछताछ किया रही है, करवाई होगी, तलाक की व्यवस्था में जांच किया जा रहा है। विशेष बातें नहीं है, इस पे इंक्वायरी हो रही है। कितने लोगों के खिलाफ इसमें आवेदन पड़ा है? अभी आवेदन नहीं पड़ा है। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया चौक के पास अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, रिटायर्ड शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार की शाम सदर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर निवासी हरिंदर चौधरी अपनी पत्नी के साथ पोते को डॉक्टर से दिखवाने गए थे। डॉक्टर से दिखवा करके बाइक से तीनों अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया चौक के समीप अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दिया, जिसके कारण सभी बाइक से नीचे गिर गए। बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हरिंदर चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया और उनका पोता भी चोटिल हो गया। आनन फानन में दोनों के इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर ही भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोगों ने हाईवा को जाम कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला को शांत करवाया। उसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए SKMCH में भेज दिया गया। बता दें कि मृतका की पहचान हरिंदर चौधरी के 58 वर्षीय पत्नी पूनम चौधरी के रूप में हुई है। वो पेशे से शिक्षिका थी। वो रिटायर्ड हो चुकी थी। वो मूल रूप से कुटनी थाना क्षेत्र के झाजन की रहने वाली थी। जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारे एक पड़ोसी है, घर के जस्ट बगल में हमारे घर है खबड़ा में, हरिंदर चौधरी जी, उनकी पत्नी शिक्षिका थी। उन्हीं का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अभी जानकारी मिली, हम लोग भी यहाँ आए हैं, यहाँ देख रहे हैं जो स्थिति है, वो आप लोग भी सब सामने ही देख रहे हैं क्या है। कहाँ से टक्कर लगी है? कोई जानकारी जो यहाँ के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है, ये जानकारी मिली है कि ट्रक वाला ओवरटेक करने के चक्कर में धक्का मार दिया, जिसके कारण हालांकि उनके पति भी काफी इंजूर्ड है, छोटा बच्चा भी उनका पोता है वो भी इंजूर्ड है, तो उसके बाद अभी फर्स्ट एड वगैरह। सदर थाना क्षेत्र में गोबरसही NH पर 2 वाहन में आपस में टक्कर हुआ था। एक मोटरसाइकिल और एक बड़ी वाहन में टक्कर होने के कारण मोटरसाइकिल सवार महिला की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई थी और उसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। और जो व्यक्ति मृत हुए हैं महिला, उनका पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को SKMCH भेजा गया है। पहचान वगैरह? हाँ, पहचान हो गया, स्थानीय महिला ही हैं। पूर्व वार्ड पार्षद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि इसके इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। पूर्व वार्ड पार्षद रेप मामले में रविवार को जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात की। पप्पू यादव ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। वहीं उन्होंने आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। गौरतलब है कि अहियापुर थाना इलाके के एक युवती ने महिला थाना में आवेदन देकर पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा पर रेप का आरोप लगाया था। रेप का मामला दर्ज होने के बाद अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं आरोपी की तरफ से पीड़िता पर केस उठाने का दबाव बनाया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि पहले SSP से मिलेंगे, इसके बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसमें पॉलिटिकल ताकत लगी हुई है। चाहे वो कोई हो, मुख्यमंत्री का फोन हो, MLA का MLC का हो, मेरा बेटा हो या मेरा कोई भी व्यक्ति होगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। मेरे खून में सिर्फ इंसानियत के अलावे कुछ नहीं है। मुझको लेट जानकारी मिली, इसलिए मुझे कोई इस घटना के बारे में पहले नहीं कहा गया था। जानकारी मिली क्योंकि मेरे फादर बहुत सीरियस हैं,
आज भी वो पारस अस्पताल में है, उसके बावजूद मुझे लगा कि मुझे यहां पहले जाना चाहिए और मैंने नैतिकता और मानवता के नाते हमारी जो जिम्मेदारी है मैं उस तहत यहां आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मोहल्ले के और मुजफ्फरपुर के जो सब लोग हैं, परिवार है, माँ है और बेटी है, इसके लिए आवाज उठाएगी, चुप नहीं रहेगी। ब्रह्मपुरा में भी एक हत्या हुई थी नवविवाहिता की, आपके पार्टी के कोई थे, उसकी उनकी सर मैं लगातार एसपी से बातचीत किया, डीएसपी से बात, 7 दिनों के अंदर 10 लाख रुपया के चलते उसकी मौत हो गई। मुझको समझ में नहीं आता है कि यहाँ का प्रशासन चाहती क्या है। इसके पहले भी एक बच्चे को मार दिया गया है एक लड़की से मोहब्बत के कारण ब्रह्मपुरा में, वहां पर भी प्रशासन भी एक काम किया है, वहीं नवविवाहिता की भी हत्या हुई और वहीं पर नवविवाहिता की भी हत्या हुई है। लगातार मैंने पहले कहा मुजफ्फरपुर है कि मौतपुर है, नरूना बलात्कार से लेकर के अभी तक सीबीआई भी उस मुकाम तक ना जाए, जबकि उसमें सब रसूखदार और बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। कई पदाधिकारी सीनियर उस वक्त वो इन्वॉल्व है और अब वो बाबा बने बैठे हैं, उसमें वो इन्वॉल्व है। जांच होनी चाहिए। नरूना बलात्कार को यदि इस तरह छोड़ दिया जाए तो यह सही नहीं है। मैं जिस दिन गवर्नमेंट में आऊंगा सबसे पहला काम मेरा 10 होगा, उसमें नरूना भी होगा, क्योंकि इसमें राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक पदों के व्यक्ति, कई उप मेयर, मेयर और कई बड़े जमीन माफिया इसमें इन्वॉल्व है और यहां से जाकर के नेपाल में, यहां मार के नेपाल में फेंक दिया गया। इसीलिए और आज भी वही उससे बड़ी दर्दनाक घटना है, जिसको मारने की धमकी दिया जाएगा, सुरक्षित नहीं है। मैं सुरक्षा की मांग करता हूं और इनके साथ अब कुछ होता है तो मैं ये समझ लेना पड़ेगा हमको कि जिस पर इन्होंने आरोप लगाया है यह घटना उन्हीं के द्वारा किया जाए। समाहरणालय परिसर में बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। 1 रैंक 1 पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि केंद्र सरकार उनके साथ गलत कर रही है। पूर्व सैनिक शिवशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि वह सूबेदार के पद पर रिटायर हुए थे, उन्हें 32,640 पेंशन मिलती है, लेकिन इसी पद पर अब पेंशन 31,000 कर दी गई है, जो गलत है। इसके अलावा कई तरह के मामले हैं जिसमें काफी अंतर है। हम लोग सरकार का विरोध नहीं करते हैं, जिनका सरकार होता है उनके साथ रहते हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। OROP 2 जो हुआ है उसमें काफी विसंगतियां हैं, जिसे जेसीओ और OR के जो पेंशन का जो बढ़ोतरी का जो कार्यक्रम मैंने काम हुआ, वो जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसलिए पूरे पूर्व सैनिकों में काफी असंतोष है और सारे जितने आज पूरे देश के पूर्व सैनिक आक्रोशित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द मानेगी। अगर इस टाइप से सरकार का नकारात्मक रवैया रहेगा तो ये पूरे देश के लिए सही नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द मांगेगी और मानना भी चाहिए। हम उसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि सरकार हमारी बातों को सरकार के पास हमारी मांगे जाए और उस जो मांगे हैं हमारी उस मांगों को सरकार माने। मेरा नाम राम प्रवेश सिंह, उपाध्यक्ष। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है।
बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप UA एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। UA एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। For free home delivery at nearby place, call us on 6087772278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337।
6203529231 7766974617। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गायघाट थाना क्षेत्र के लदौड़ गांव में सिलेंडर फटने से 3 लोग झुलस गए। एसकेएमसीएच में सभी लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में गैस रिसाव से लगी आग में 3 लोग झुलस गए हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र का है, जहां गैस रिसाव से एक ही परिवार के 3 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। घटना के बाद घायल सभी लोगों को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मामला गायघाट थाना क्षेत्र के लदौड़ गांव की वार्ड संख्या 3 की है, जहां भरत पासवान के घर में नया सिलेंडर लगाने के दौरान गैस रिसाव होने लगा। इसके बाद गैस सिलेंडर में रिसाव से आग पकड़ लिया, जिसमें उनकी पत्नी मंजू देवी झुलस गई। इस दौरान सिलेंडर से आग बुझाने के क्रम में उनके बेटे वकील पासवान और भतीजा मनोज पासवान भी बुरी तरह से झुलस गए। तीनों घायलों को फिलहाल एसकेएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल तीनों की हालत नाजुक है। कैसे लिखा सेट कर रहा था चूल्हा। कै बजे घटना है? 9-10 साढ़े 9 बजे। कब की घटना है? आज की है। तो कौन सा काम हुआ? लदौड़ थाना गायघाट। आप कौन हुए? हम बहू है, मेरा हस्बैंड है। अच्छा, और किन हुआ है? ससुर है, सास है, हस्बैंड है। अच्छा, खाना कौन बना रहे थे? मेरा सास। घटना जिसको सास का नाम बना रहे थे? हाँ। क्या नाम होता है सास को? मंजू देवी। पति का नाम? मनोज पासवान। मंजू देवी के पति का नाम क्या हुआ? भरत पासवान। आपके पति का नाम? कैसे हुआ है? गैस लीकिंग। कहाँ पे? लदौड़। कितने आदमी? 3 आदमी। क्या कर रहे थे? गैस लीक हुआ, सुतली का बोरा लेके ऐसे ढकने गए, तब तक आग लग गया। घर में ही लगा था? हाँ। तो प्रशासन इसमें आया था? इधर आ गए हैं, तब उधर आया। आप लोग यहाँ आने के बाद प्रशासन आया है? ये हुआ है कि 9 बजे में सिलेंडर आया था, HP सिलेंडर। मेरा सिलेंडर खत्म हो गया था कलकुनी रात में, तो हमारी पुतवा वहां से बनवा के ले आई। लेकिन सुबह में बोली कि हमको सिलेंडर चाहिए था। हम बोलवा वो आ गए, आके सिलेंडर दूरा पे रखा है। ये लोग 2 मिनट के अंदर में गया, उसको जोड़ा। उसके बाद सिलेंडर 9 बज रहा था, मेरा लड़का जाता ड्यूटी, जिसको नाश्ता भी बनाना था। तो जब ये वो खोला, माचिस मारा, तो वहां सुसवाहट हुआ, तो सनसनाहट हुआ। ये जिसको समझ में आया उसको छोड़ दिया, फिर भागा। छोड़ के निकले है ना बाहर, छोड़ के निकला। फिर मेरा भतीजा और वो पोता दोनों चौकी पे बैठा हुआ था। यानी ये रहा, ये ऐसे ही है। तो यहाँ से उठ के यहाँ पे गया, अंदर गया तो उसको कपड़ा लेके ऐसे बोरी लेके उसको ढका तब तक ये आग पकड़ रखा था। इसे रेगुलेटर तक पहुंच गया था। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों के विरोध में नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने निगम प्रशासन का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। जल जमाव से मुक्ति दिलाने की विफलता का आरोप लगाते हुए नागरिक मोर्चा ने रविवार को छोटी सरैयागंज में निगम प्रशासन का पुतला फूका। इस अवसर पर आयोजित नुक्कड़ सभा में मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि जल जमाव में शहरवासी त्रस्त है। नगर निगम शहरवासियों को इससे निजात दिलाने में विफल है। उन्होंने कहा कि नगर निगम जनता से सिर्फ टैक्स ले रहा, बदले में किसी तरह की सुविधा नहीं दे रहा है। मौके पर दिग्विजय पांडे, अरुण कुमार, सच्चिदानंद तिवारी, गौरी शंकर राय, राजकिशोर प्रसाद, अखिलेश कुमार सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। शहर में जल जमाव एवं शहर की नारकीय हालात के खिलाफ आज नागरिक मोर्चा नगर निगम का पुतला दहन करते हुए नारा बुलंद किया है कि जल जमाव दूर करो, नहीं तो नगर निगम को बंद करो। ऐसा नगर निगम जो किसी काम का नहीं, जो आज तक एक मच्छर नहीं मार सका, ऐसे नगर निगम से ज्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता। शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अगले साल ठीक हो जाएगा, इस साल ठीक हो जाएगा, पिछले साल ठीक हो जाएगा। 5 वर्षों से स्मार्ट सिटी के प्रलोभन देकर नगर निगम और जिला प्रशासन जनता को ठग रहा है। इसलिए अभी हम अविलंब जिलाधिकारी से मिलकर यह आग्रह करेंगे या मांग करेंगे कि क्यों नहीं ऐसे निकम्मे और अक्षम नगर निगम का कर भुगतान बंद कर दिया जाए।
जो जनता के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए आज यहाँ नगर निगम अक्षम और निकम्मे नगर निगम का आज पुतला दहन कर हम लोग ये जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी समस्याओं के खिलाफ सड़कों पर आवे। जल जमाओ। मझौलिया स्थित निजी होटल के सभागार में इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर की ओर से आयोजित 2 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट असेंबली की दूसरे दिन रविवार को मझौलिया स्थित एक निजी होटल के सभागार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा हुई। इसमें बिहार झारखंड की लगभग 400 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। असेंबली को संबोधित करते हुए अध्यक्ष रागिनी रानी ने कहा कि इनरव्हील अपने उद्देश्यों के तहत कार्य करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। आने वाले दिनों में इनरव्हील महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार डेवलप करेगी। महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कार्य करने का समय है। जैसा मेरे सीनियर्स ने, हमारे चीफ गेस्ट ने दृष्टिकोण दिखाया है, वैसे हम काम करेंगे। हमारे गोल इंटरनेशनल और एसोसिएशन से आते हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी और ट्रेनिंग हम लोग को दी गई है। हम लोग उस पर काम करेंगे। इसके साथ ही महिलाओं में जो कमियां हो रही हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए उन सबको पूरा करने की कोशिश, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश, बुजुर्गों की देखभाल एवं बच्चों के लिए हम काम करेंगे। प्रायोरिटीज क्या होंगी आपकी? हमारी प्रायोरिटीज महिलाओं का सशक्तिकरण करना, एजुकेशन देना, साक्षरता हम लोग के मिशन में शामिल है। साक्षरता पे काम करना है। टॉडलर्स गर्ल्स को कैसे बढ़ावा देके उनको पॉजिटिविटी से जोड़ सके, उसको काम करना है। और बुजुर्गों का अहमियत से ख्याल रखना। सर, मेडिकल कैंसर को लेकर बातचीत हो रही थी और उसके रोकथाम के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें क्या किया जाना पड़ेगा? सबसे ज्यादा तो उसका अवेयरनेस। प्रभा रघुनंदन, अंतर्राष्ट्रीय इनरव्हील की संपादिका एवं मीडिया मैनेजर हूँ। आज मैं मुजफ्फरपुर में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मंडल 325 है, जिसमें बिहार के और झारखंड के करीब 80 क्लब्स हैं, उसके पदस्थापन समारोह में आई हूँ। हमारे हर वर्ष जुलाई में जो मंडलाध्यक्षा है वो बदलती हैं और इस साल अध्यक्षा यहाँ की रागिनी रानी है मुजफ्फरपुर की, तो उनकी पदस्थापना के लिए यहाँ आई हूँ। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बिहार और झारखंड के क्लब्स हैं वो पिछले 39 सालों से बच्चों और महिलाओं के लिए काम करते हैं। टॉयलेट्स बनाते हैं, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन देते हैं और बहुत सारा अवेयरनेस काम करते हैं। ये वर्ष हमारे इनरव्हील के लिए बहुत खास है क्योंकि ये हमारा शताब्दी वर्ष है। हमारे इस वर्ष की जो विश्व की जो प्रेसिडेंट हैं वो इंग्लैंड की हैं और खास करके ये बहुत ही अच्छी बात हुई क्योंकि इंग्लैंड से ही हमारा जो संस्था है वहाँ ही बना था और वहीं। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर रामगढ़ परिवार द्वारा कार्यकारिणी की बैठक की गई। बाबा गरीबनाथ सेवा दल रामगढ़ परिवार की ओर से रविवार को श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर कार्यकारिणी की बैठक की गई। इस दौरान सेवा दल का विस्तार करते हुए नई कमेटी का निर्माण किया गया। नए कमेटी में उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव समेत कई पद बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य की भी संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं इस बैठक में कांवड़ियों की सेवा पर चर्चा की गई। सेवा दल के अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि इस वर्ष 2 महीने का सावन होगा। इसमें कांवड़ियों की सेवा जैसे पहले की जाती थी वैसे ही की जाएगी। वहीं सेवा दल की ओर से जगह जगह शिविर लगाया जाएगा जिसमें कांवड़ियों के लिए निःशुल्क दवा और खाने पीने की व्यवस्था होगी। बाबा गरीबनाथ धाम सेवा दल रामगढ़ परिवार की ओर से आज बैठक किया गया है और दल का जो आज विस्तार भी किया गया है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और भक्तों के भोजन का भी व्यवस्था है और कंवरिया के लिए मेन जो है इस बार 8 सोमवारी है, तो 8 सोमवारी में ही हम लोग सेवा देंगे। हर साल 4 सोमवारी को देते हैं, इस बार 8 सोमवारी को देंगे। सेवा में कोई कमी ना हुई। जिस प्रकार से कंवरिया आएंगे उनको खाने का, रहने का, दवा का। आने वाले सोमवारी को लेकर के बाबा गरीबनाथ सेवा दल का बैठक था। संगठन विस्तार किया गया है। पिछले साल लगभग 250 की संख्या में हम लोग कांवड़ियों का सेवा दिए थे। इस बार यह संख्या लगभग 1000 के आसपास है
रामदयालु गुमती से लेकर मुक्तिनाथ मंदिर के बीच में हमारे बाबा गरीबनाथ सेवादल रामगढ़ परिवार का ये दूसरी भेंट है। इस बार सावन माह में हम लोग का 1020 बच्चे शामिल है, पूरे 22 दल मिलाकर। और हम लोग पिछले वर्ष की तरह इस साल भी बहुत ही धूमधाम से कंवरियों का सेवा जिसे पिछले वर्ष किए थे, इस साल भी हम लोग सेवा कर रहे हैं। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर महादेव सेवा दल द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। महादेव सेवा दल पुरानी बाजार की ओर से रविवार को साहू पोखर मंदिर के प्रांगण में कार्यकारिणी की बैठक की गई। इसमें गरीबनाथ मंदिर आने वाले कांवरियों की सेवा के हर पहलू पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष कांवरियों के लिए खाने पीने के साथ गर्म पानी और चिकित्सा की भी व्यवस्था होगी। इस बार सावन 2 महीने का है, इसको भी ध्यान में रखते हुए कांवरियों की सेवा की जाएगी। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि बाहर से आने वाले कांवरियों के साथ जाकर सेवा दल के वॉलंटियर बाबा पर जलाभिषेक कराएंगे। महादेव सेवा दल ने जिला प्रशासन से मांग की है कि साहू पोखर पर एक बोट की व्यवस्था की जाए। इस बार सावन मास हम लोग को 2 महीना हम लोग को सावन में बाबा का सेवा करने का मौका मिला है और हमारे पुराने बाजार महादेव सेवा दल की ओर से जो इस बार व्यवस्था रखी गई है वो बहुत सराहनीय है। इस बार व्यवस्था जो महादेव सेवा दल की ओर से जो होगा वो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था तो होगी ही, खीर पूरी और दाल भात चावल सभी चीज की व्यवस्था होगी, गर्म पानी चिकित्सालय सभी चीज की व्यवस्था होगी। और यहाँ जितने भी महादेव सेवा दल के सदस्य लोग हैं वो सभी लोग डाक कांवरियों को किसी तरह की परेशानी न हो या फिर लोकल कांवरियों को किसी तरह परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखते हुए वो कहीं कोई डैमेज हो तो उसको एक प्रत्येक मतलब कि वॉलंटियर एकदम रहेगा, उनको बाबा तक के जाके जल अभिषेक करवाएंगे। और यह संकल्प इस बार हर सेवा दल हर समिति को देखने को मिलेगा। इसलिए बाबा के गरीबनाथ में मन मुताबिक आप लोग सेवा कीजिए। सभी लोग बहुत खुशनुमा इस पर्व को मनाइए और कहीं भी किसी प्रकार का भगदड़ किसी प्रकार की निवेदन में लगाते आ रहे हैं, जिसमें कमरिया बंधु के लिए हर अच्छा से अच्छा व्यवस्था, चिकित्सा, पानी, गर्म पानी, चाय, भोजन सबका व्यवस्था हम लोग करते हैं। जो बंधु जो भी है कवरिया बंधु जो ऐसो लाचार हैं, चल नहीं पाते हैं, चाहे मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, हमारे सदस्य उनको कंधा में हाथ लगाकर बाबा से दर्शन करवाते हैं। और 5 साल से हम लोग लगातार सेवा देते आ रहे हैं और आगे भी अच्छा से अच्छा सेवा हमारे जितने भी सदस्य हैं सब मिलकर बाबा की नगरी में बाबा की। बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में पैक्स प्रबंधक संघ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पैक्स प्रबंधक संघ की ओर से रविवार को बिहार विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में आदर्श सेवा नियमावली लागू होने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह सह जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव संजय कुमार, वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कुमार आदि शामिल हुए। इस अवसर पर पैक्स प्रबंधक संघ की तरफ से सभी पदाधिकारियों को माला पहनाकर और गमछा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि काफी लंबी लड़ाई के बाद आदर्श सेवा नियमावली लागू की गई है। इससे पैक्स प्रबंधकों में काफी खुशी है। उन्होंने कहा कि पैक्स प्रबंधक संघ का पूरे बिहार में विस्तार किया जाएगा। संघ पैक्स प्रबंधकों के हक की लड़ाई लड़ेगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष एवं जिला सचिव को दी गई जिम्मेवारी के निर्वहन का टास्क दिया गया। के आयोजन से हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। जैसा कि हम लोगों का आदर्श सेवा नियमावली पैक्स प्रबंधकों का 13/1/2023 को सरकार के द्वारा लागू किया गया, जिससे प्रबंधकों का भविष्य सुरक्षित हुआ एवं 60 वर्ष के लिए इन लोगों का अस्थायित्व सरकार से मिल गया। अब इन लोगों का बाकी बचा हुआ मानदेय तो इस सब का मुद्दा हम लोग सरकार के पास लेके जाएंगे संगठन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि अभी तक जो पैक्स में नहीं हुआ था, जो कि नियमावली 2009 में जो हम लोग को नियमावली जो संशोधन किया गया था, उसके बाद हम लोग को आज तक के किसी प्रकार का कोई मतलब न वेतन मिलता है न कुछ मिलता है। तो हम लोगों ने सेवा शर्त नियमावली बनवा करके और एक मील का पत्थर साबित किए हैं और इसके बाद आगे भी हम लोग अनवरत लड़ाई जारी रखेंगे। और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि
संघ के द्वारा हम लोग पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ कार्य कर रहे हैं और वेतन लेने का काम बहुत शीघ्र ही जल्द कर लेंगे, जो आप लोग के सामने होगा। देखिए, पैक्स में आप लोग जानते हैं कि पैक्सों में 10 से पैक्स प्रबंधक कार्यरत हैं, लेकिन इन लोगों के लिए सरकार या विभाग के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की पहल नहीं की गई थी और हम लोगों ने संगठन के माध्यम से प्रयास किए और इसका परिणाम ये हुआ कि पैक्स प्रबंधकों को 60 वर्ष के लिए अस्थायी करने के लिए आदर्श सेवा नियमावली विभाग के स्तर से लागू कर दी गई है। इसके उपलक्ष्य में ही यह सम्मान समारोह सह जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से संगठन को अपना मजबूत कर रहे हैं और राज्य स्तर पर 38 जिलों में हम लोग ये लगातार अनवरत प्रयास जारी रहेगा और संगठन को मजबूत करेंगे। आगे हम लोग को जो वेतन की लड़ाई है, आने वाला भविष्य में जो हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले विधिवत संगठन को मजबूत करें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।